कि आज के दिन बच्चे थोड़े से भी अगर आहत हो जाते हैं, खासकर आजकल एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेके, तो वो उस चीज़ को आजकल सह नहीं पा रहे हैं। उनमें जो सहनशीलता की जो कमी आ रही है आज के जनरेशन में, जो देखा जा रहा है वो बहुत कम होते आ रहा है। और इस सहनशीलता की कमी से धीरे धीरे ये प्रॉब्लम एक डिप्रेशन का रूप ले रही है। तो ये बहुत ही भयानक प्रॉब्लम है। और मैंने सिर्फ ये नहीं, बड़े बच्चों में, छोटे बच्चों में भी काफ़ी देर जल्दी एज में देखा जा रहा है। तो महाराज जी, बस मेरा यही आपसे ये सवाल है कि कैसे आप इन सबको, बच्चों को एक संदेश दें कि इस प्रॉब्लम से वो ना इतना विचलित हो और अपने मार्ग को आगे बढ़ाते चले। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहिए। आखिर ये प्रॉब्लम है क्यों? इस प्रॉब्लम की मूल वजह में बच्चों के पेरेंट्स हैं। शुरू से वो उनके रैंक और नंबर्स के लिए उन पर बहुत प्रेशर डालते हैं। आज लोगों का पढ़ाई पर फोकस कम है, रैंक पर ज़्यादा है। जबकि हमें ये होना चाहिए कि बच्चा पढ़े, रैंक कोई बहुत अर्थ नहीं रखती। मैं ये देखता हूँ कि एवरेज नंबर लाने वाले आज दुनिया में शिखर पर हैं और रैंक होल्डर फिसड्डी बने हुए हैं। तो पहले तो मानसिकता बदलनी चाहिए। व्यक्ति की प्रतिभा समय समय पर निखरती है, समय पाकर निखरती है। केवल रैंक से कुछ नहीं होता। रैंक की उपयोगिता वहाँ है जहाँ हम कोई प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। लेकिन नर्सरी से ही रैंक 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 है ना, तो आपने बच्चे को एक प्रतियोगी बना दिया। और न केवल प्रतियोगी, अपने से दूसरे बच्चों के साथ होड़ कराकर उनके मन में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं भर देते हैं। इसमें फिर इन्फीरियरिटी भी होती है और सुपीरियरिटी भी होती है। इन चीज़ों को बच्चे पचा नहीं पाते और चीज़ें इससे बहुत तहस नहस होती। तो पहले तो मैं अभिभावकों से कहूँगा, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, नंबर्स के लिए नहीं। बच्चों में ये देखना चाहिए कि पढ़ाई पर फोकस कितना है, बात मानता है कि नहीं, गलत संगति से बचा है कि नहीं। ये बातें अगर बच्चों में कर दी जाए तो बड़ा होकर समय पर अपने आप चीज़ों को सीख जाता है। रैंक लाने के चक्कर में वो रट्टू तोता बनता है और कुछ नहीं कर पाता। तो एक चीज़ ये। फिर जब घर में कंपैरिजन करते हैं दो बच्चों के बीच, वो इतना मार्क्स लाया, तुम इतने मार्क्स लाए, ये कंपैरिजन करने की आदत बंद करें। कंपैरिजन से कंपटीशन की भावना आती है और वो अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस को जन्म देते हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कम करना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए, अबोध बच्चे हैं, क्लास 1-2 में पढ़ने वाले बच्चे के अंदर ये चीज़ें करते हैं। और चलिए कंपैरिजन नहीं भी करे, पर किसी ने रैंक ज़्यादा अच्छी लाई तो उसका इतना एप्रिसिएशन करना कि उससे कम रैंक लेने वाले के मन में, कम मार्क्स लाने वाले के मन में थोड़ा सा हीनता का भाव आ जाता है, तो वो बहुत गड़बड़ी है। पास हुए ठीक है, एक समय तो इस पर भी बहस चली कि बच्चों के रिजल्ट कार्ड में ये सब चीज़ें दी ही न जाए। कुछ जगह चालू भी हुई, लेकिन फिर भी अभी वो चल रही है और लोग उसको उस तरीके से जोड़ते हैं। तो इसको कम करना चाहिए। फिर एक दूसरा कारण जो मुझे समझ में आता है, संयुक्त परिवार का अभाव है। बच्चों को खेलने और खुलने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। माँ बाप और बच्चे हैं, माँ बाप अपने काम में हैं, बच्चे स्कूल में, उसके बाद वो एकाकी है। उस एकाकीपन को दूर करने के लिए ज़्यादा है तो गैजेट साथ में लेते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो ये उनको बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी बना देते हैं और इनसे उनका जो भावनात्मक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। और जब तक व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वस्थ न हो, तब तक वो इन चीज़ों को पचाने में समर्थ नहीं होता। पहले लोग सहजीवन जीते थे, समूह में जीते थे, कई लोगों के साथ खेलना कूदना होता था, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर से और भावनात्मक स्तर से एक दूसरे से जुड़ जाते थे। आज वो सहजीवन का अभाव हो गया है।
इसलिए ये सारे कारण हैं। समय रहते यदि इन पर विचार न किया जाए तो ये बहुत भयावह बनेगी। 2017 में जब हम उदयपुर में थे तो उन दिनों GTV का एक कार्यक्रम चलता था, DNA, शायद अब भी चलता है, और उसके सुधीर चौधरी का एक मुझे किसी ने क्लिप दिखाया था डिप्रेशन पे, और उसमें उन्होंने बोला था कि 8.5 करोड़ मरीज डिप्रेशन के शिकार है भारत में। तो मैं समझता हूँ ये आंकड़ा अगर उनने दिया है तो सही होगा, और ये रजिस्टर्ड मरीज होंगे। तो जितने 8.5 करोड़ हैं उनसे 4 गुने तो ऐसे हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं पर मानते ही नहीं कि मुझे डिप्रेशन। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हर तीसरा आदमी किसी न किसी रूप में डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, तीसरा नहीं तो चौथा। तो ये एक सारे वातावरण को बदला जाए, बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य को उभारने का प्रयास किया जाए, उनको आध्यात्मिक रूप से पुष्ट किया जाए, भावना योग कराया जाए। ये सब चीज़ें बहुत कारगर उपाय बन सकती है और इससे बच्चों के भविष्य को बहुत अच्छे से संवारा जा सकता है। उनको प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे तो आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद गुरुदेव जी, नमस्कार।